अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम नमस्ते, सत उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। अली भाई की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल। वीडियो का टाइटल है जी विष्णु शंकर जैन अंकाशी मथुरा बोधशाला डिस्प्यूट वक्फ आरएसएस पॉलिटिक्स मोर। आज इन्होंने की वीडियो है जी, पॉडकास्ट है और उसका आज आखिरी पार्ट ये समझे। और अभी देखते हैं जी उस पार्ट में क्या क्या जो है वो बोला है और उस पर रिव्यू बाद में देते हैं। मेरा नाम राणा मोहम्मद, मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर, अली शक्लानी, 500 स्टार्ट। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है, चाहे कोई आदमी किसी संवैधानिक पद पे हो और चाहे कोई आदमी एक नॉर्मल इंसान हो। तो संवैधानिक पद आपको एक दायित्व देता है कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज़ निभाएं, पर इसका ये मतलब नहीं कि आप डिस्क्रिमिनेट हो जाए कोई एक आम नागरिक भी। तो अगर किसी आदमी को वहाँ पे नंदी भगवान के पास बैठ के दर्शन करने का अधिकार है, सेलिब्रिटीज़ को अधिकार है, तो एक आम आदमी को भी वो अधिकार होना चाहिए। ठीक है। अब मैं इस बात को समझ सकता हूँ कि आप कुछ तो एक्सेस दीजिए। मेरा ये कहना था कि एक आम आदमी जो इतने घंटों की लाइन लगाए है अपने ईश्वर, अपने आराध्य की एक झलक पाने के लिए, अगर कोई दूसरा व्यक्ति आज नंदी भगवान के पास बैठ के आराम से सरल से दर्शन कर रहा है, गर्भगृह में पहले लोग दर्शन करते थे पर वो बंद कर दिया गया, पर गर्भगृह के पास तक जाके आप उनको देख सकते हैं। उसके लिए आपको डीएम साहब से इजाज़त लेनी पड़ेगी और डीएम साहब आपको अगर वीआईपी मानेंगे तो ही आप वीआईपी हैं, नहीं तो नहीं है। ये नहीं होना चाहिए। ये एकदम संवैधानिक गलत है, ये कॉन्स्टिट्यूशनली गलत है। और मेरा ये मानना था कि हर आदमी को सबको इक्वल राइट दीजिए। मंदिर में एक्सेस का अगर आप किसी को अधिकार दे रहे हैं, किसी को सुविधा दे रहे हैं, तो दूसरे पक्ष को इतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट ना करिए कि उसको ये लगे कि भाई ईश्वर हमारे लिए सरल नहीं है। अगर कोई आदमी जाके दर्शन कर रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो दर्शन ना करें, या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी या कोई संवैधानिक व्यक्ति आए तो वो भी लाइन में लगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। अगर आप उनको सुविधा दे रहे हैं तो जो आम आदमी उसको भी तो सुविधा दीजिए कि वो भी दर्शन कर सके। कुछ एक टाइम बना दीजिए ऐसा कि वो लोग भी सरल दर्शन कर सकें। लाइन बना दीजिए कुछ देर, अगर वो भी खड़े होके अपने ईश्वर, अपने आराध्य से बातें कर लेंगे तो उसमें कोई हार्म नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनली सम्मत चीज़ है मेरी। तो ये हमारी मांग थी। तो क्या हुआ, इस पे क्या आया? इसमें कोर्ट ने कहा कि आप वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन दीजिए, फिर उसको देखते हैं, और वो अभी सारी प्रक्रिया चल रही है। पर मेरा ऐसा मानना है कि मंदिरों में वीआईपी दर्शन के बारे में हम लोगों को सोचना चाहिए एज अ सिविलाइजेशन, एज अ सोसाइटी, और कोई एक नॉर्म निकालना चाहिए, क्योंकि लोगों में बहुत आक्रोश है। जब मैं लोगों से मिलता हूँ बहुत आक्रोश है, किसी को एक्सेस मिलता है, किसी को नहीं मिलता है। तो इजी एक्सेस सबके लिए हो। ये जो मतलब इतना एक जो समाज को आप दो वर्ग में बांट रहे हैं, वीआईपी और नॉन वीआईपी, ये चीज़ सही नहीं है। इसके बारे में एक पॉलिसी बननी चाहिए और सारे लोगों के लिए इजी एक्सेस हो टू द डेटी, ये बहुत ज़रूरी है। विष्णु जी, आप इतने सारे यंगस्टर्स से मिलते हैं, यूथ से मिलते हैं, बहुत सारे कॉन्क्लेव्स आप अटेंड करते हैं। आपने क्या ऑब्जर्व किया है कि जो आज का जेनजी है वो ऐसे इश्यूज से रिलेट करता है? वो चाहता है कि जो हमारा सिविलाइजेशनल साइट्स थे, मॉन्यूमेंट्स थे या रिलीजियस प्लेसेस थे, उसे हम रिक्लेम करें, या आपको लगता है वो ये सोचता है कि जो हो गया सो हो गया, अब आगे की बात करो? मैं तो अब यही बात है, बड़ा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पर मैं जिस तरह के यूथ से मिलता हूँ या जो मैं कॉन्क्लेव्स अटेंड करता हूँ, अलग अलग जगह जाता हूँ, देश के अलग अलग कोनों में जब मैं घूमता हूँ, मिलता हूँ, तो मैं तो देखता हूँ यूथ में इमेंस अट्रैक्शन है फॉर आवर टेम्पल्स। ओके। यूथ में इमेंस अट्रैक्शन है फॉर सनातन सिविलाइजेशन। और अगर ऐसा नहीं होता तो आज हमारे आपके सामने महाकुंभ हुआ, इतने 60 करोड़ रुपए, 60 करोड़ लोगों से, 60 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने वहाँ पे डुबकियाँ लगाई। करेक्ट। आस्था की डुबकी, और अलग अलग जो वहाँ पे अपने धर्म को उन्होंने फॉलो किया। कितने लोगों ने रील बना के सोशल मीडिया पे डाला, और वो जो पूरा एक जिसे कह सकते हैं हम एक डिवोशनल टूर, जिसे कह सकते हैं कॉरिडोर अयोध्या काशी, इतना फुल हो गया कि अयोध्या के जो हमारे वहाँ पे श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के ट्रस्टीज, उनको बोलना पड़ा कि आप लोग अभी यहाँ पे मत आइए। तो यूथ और आम आदमी के अंदर, और जिन लोगों से मैं मिलता हूँ इन जनरल अपनी डे टू डे लाइफ में, सुप्रीम कोर्ट में भी जो एडवोकेट्स मैं मिलता हूँ, इतना ज़्यादा अट्रैक्शन है लोगों का एक सनातन दर्शन के प्रति। लोग मंदिर जाना चाहते हैं, इजी एक्सेस चाहते हैं, अपने धर्म को फॉलो करना चाहते हैं। अभी हमारे यहाँ पे 9 दुर्गा हुआ, कन्या पूजन हुआ, कितना पूरा सोशल मीडिया जो है वो कन्या पूजन की फोटोग्राफ से, रील से भरा पड़ा था। तो लोगों में बहुत अट्रैक्शन है और लोग बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं, और सब चाहते हैं कि जल्द से जल्द मुझसे जो बोला जाता है, ये बोला जाता है। एक ही सवाल पूछते हैं यूथ मेरे से कि काशी मथुरा कब मुक्त होगा, भोजशाला कब मुक्त होगा। और हर एक केस के लिए उनमें अवेयरनेस है, कहीं कहीं तो मेरे से भी ज़्यादा है।
मेरे पास मैसेजेस आते रात में 11 बजे 12 बजे कि साहब आप भोजशाला का केस लड़ रहे हैं, ये एक डॉक्यूमेंट है, ये भी आप ये अच्छा। हमें मिला है, इसको भी आप प्रेजेंट करिए। वो कंट्रीब्यूट करते हैं, वो participate कंट्रीब्यूट करते हैं। कोई ऐसा कभी आपके साथ हुआ है कि आप कोर्ट जा रहे हो किसी पर्टिकुलर केस के लिए और आपको लग रहा हो कि बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है, एंड सडनली एक जो डिवाइन ग्रेस आता है, वो इंटरवेंशन आता है और सडनली चीज़ें आपके फेवर में या जिस मिशन पे आप हैं उसके फेवर में हो जाती हैं, कुछ ऐसा हुआ? नहीं, मुझे तो रोज़ ही ऐसा लगता है, जब भी हम इस तरह के काम में, ज़्यादातर इसी तरह के काम में ही रहते हैं, तो हर चीज़ मुझे लगता है टोटल डिवाइन ग्रेस है। ओके। और जो डिवाइन पावर इसमें है, वो मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं मतलब इससे जुड़ा हुआ हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस चीज़ को मैंने स्वयं फील किया है। जब मैं मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि की बहस कोर्ट में कर रहा होता हूँ, या भोजशाला के केस में मैं कोर्ट में बहस कर रहा होता हूँ, या ज्ञानव्यापी के केस में मैं कोर्ट में बहस कर रहा होता हूँ, या अलग अलग जो हमारे धर्म के कार्य हैं उसमें जब मैं कोर्ट में काम कर रहा होता हूँ, तो ज़ीरो उम्मीद रहती है, पर अचानक से ऐसा लगता है कि एक जो पॉजिटिव एनर्जी है, या एक जो डिवाइन ग्रेस है, या एक जो पर्सपेक्टिव है, उसमें चेंज आ रहा है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील होता है कि इसमें एक स्पिरिचुअल इंटरफेरेंस है, ठीक है। इसमें कहीं ना कहीं मतलब ईश्वर का आशीर्वाद है। और देखिए कितना ज़्यादा ये पवित्र काम है, और पिछले 4 सालों से कितनी तेज़ी से आगे बढ़ा है। आज ज्ञानव्यापी के केस में मैंने आपको बताया कि 3 कोर्ट से हम लोग एएसआई सर्वे की लड़ाई जीत गए। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि का केस, ओरिजिनल केस ट्रांसफर हो गया, इस समय इलाहाबाद हाईकोर्ट में ट्रायल चल रहा है। भोजशाला का जजमेंट फाइनल उस पर पहुंच गया, 22 से 26 में ही हो गया वो। 26 में ही हो गया, 22 से 26 में 4 साल के अंदर। समय जब आप समय पूछे तो देखिए आप 22 से 26 में हो गया भोजशाला का। और आज संभल का केस जो है, वहाँ पे सर्वे हो चुका है, सर्वे की रिपोर्ट दाखिल हो चुकी है, 2 टायर हम जीत चुके हैं, तीसरा टायर सुप्रीम कोर्ट है जो इस समय पेंडिंग है। ताजमहल का केस पिछले 11 साल से चल रहा है, कुतुब मीनार का केस पिछले इतने दिनों से चल रहा है, टीले वाली मस्जिद का केस चल रहा है, ऐसे करके कितने केसेस चल रहे हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में 6 साल हो गए हैं, पर एक लोगों के पर्सपेक्टिव में चेंज आया है। वक्फ एक्ट में इतना ज़्यादा मतलब एक चेंज आया कि वक्फ एक्ट में सरकार को अमेंडमेंट लाने पड़े जो अभी कंप्लीट नहीं है, और भी उसमें काम होने की ज़रूरत है। बहुत चीज़ें बहुत जल्दी हमने अचीव की हैं, और भी काम बहुत ज़्यादा होना बाकी है। ऐसा नहीं है कि काम पूर्ण हो गया है, पर हाँ, इन सारे कामों में, इन सारे इश्यूज़ में मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल एक डिवाइन प्रेजेंस है। फ्री टेम्पल मूवमेंट, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, और आई थिंक ये एक ऐसा मूवमेंट है, एक ऐसी डिमांड है जिससे ऑलमोस्ट हर भारतीय, हर सनातन को फॉलो करने वाला व्यक्ति कनेक्ट करता है। तो इसमें क्या अपडेट है? क्या स्टेट कंट्रोल से निकलेंगे मंदिर? निकलने चाहिए, और इसके लिए सिर्फ ये भावनात्मक बात नहीं है, टोटल लीगल बात है। अगर हमारा देश सेकुलर है, संविधान सेकुलर है, और सेकुलरिज्म यहाँ का बेसिक स्ट्रक्चर है, तो सरकार मंदिर कैसे चला सकती है? ठीक है। हाउ कैन गवर्नमेंट कंट्रोल टेम्पल्स? और क्या गवर्नमेंट कोई वक्फ को कंट्रोल कर रही है? क्या गवर्नमेंट कोई चर्च को कंट्रोल कर रही है? एक ही जवाब मिलेगा, आपको नहीं कर रही है। वहाँ की जो कम्युनिटी, वहाँ की जो सोसाइटी है, वो कर रही है। अब आपको इसका जो आज टेम्पल टेक ओवर के कानून हैं, चाहे वो कर्नाटका के हों, मध्य प्रदेश के हों, पौंडीचेरी के हों, तेलंगाना के हों, आंध्रा के हों, अलग अलग टेम्पल टेक ओवर के जो कानून हैं, उसमें सबसे फ्रंट लाइन ऑफ डिफेंस क्या है कि साहब ये मिसमैनेजमेंट हो रहा है। अच्छा, यही तो बात है कि जी मिसमैनेजमेंट हो रहा है, इसलिए तभी सरकार ने उसको तभी सरकार कंट्रोल। ने टेक ओवर कर लिया। ठीक है। तो मिसमैनेजमेंट सरकार को किसी और धर्म में क्यों नहीं दिखा? वक्फ में क्यों नहीं दिखा? चर्च में क्यों नहीं दिखा? और जगह क्यों नहीं दिखा? सिर्फ और सिर्फ मंदिरों में कैसे आपको मिसमैनेजमेंट दिखा? और मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण देना चाहता हूँ, क्योंकि इस केस से मैं काफ़ी डिटेल में जुड़ा हुआ हूँ। कर्नाटका हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट 1997, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चैलेंज हुई थी कर्नाटका हाईकोर्ट में, और कर्नाटका हाईकोर्ट ने इस एक्ट को अवैध घोषित किया। मामला सुप्रीम कोर्ट ट्रैवल किया। सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल फिलहाल में इस मामले की फाइनल हियरिंग की थी, और क्योंकि शबरीमाला में इसके एक अलाइड क्वेश्चंस पेंडिंग हैं, तो कोर्ट ने अपना जजमेंट रिजर्व करा था, उसको री हियरिंग पे लगा दिया। फिर से इसकी अभी हियरिंग होनी है। इन द मीन टाइम मैं आपको बताना चाहता हूँ, 2013 में हिंदू समाज के लोगों ने जो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पौंडीचेरी और तमिलनाडु, इसके जो टेम्पल टेक ओवर के कानून थे, इसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में नोटिस जारी किया था, पर उसको रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया, और ये बोला था कि आप हाई कोर्ट चले जाइए। फिर रिव्यू पिटीशन लगाई गई, और रिव्यू पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नहीं, हम इस मामले को दोबारा सुनेंगे। तो इस समय टेम्पल टेक ओवर के जितने कानून हैं, उसको दोबारा सुप्रीम कोर्ट में उसकी हियरिंग शुरू होने जा रही है।
इस जुलाई अगस्त के महीने में। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीक, इंपॉर्टेंट मंथ होने वाला है पूरी सिविलाइजेशन के लिए, जहाँ पे शबरीमाला का जजमेंट आने वाला है। आर्टिकल 25-26 पे व्याख्या होने वाली है, 26 के क्या स्कोप्स हैं, उसको इंटरप्रिटेशन 9 जजेस का जो जजमेंट का बेनिफिट हमें मिलेगा, और उसका एक कैस्केडिंग इफेक्ट जितने टेम्पल टेक ओवर के कानून है उस पर पड़ेगा। पर मैं ऐसा मानता हूँ इन सारे कानूनों को रद्द करना चाहिए, चाहे अलग अलग राज्यों के हों, और एक प्रॉपर स्कीम बना के जिसमें गवर्नमेंट इंटरफेरेंस ना हो, सोसाइटी उस मंदिर को कंट्रोल करे और चलाए। हमारे जो धर्माचार्य हैं, हमारे जो पुरोहित हैं, हमारे जो महंत हैं, वो उन मंदिरों को चलाएं। मंदिरों का पैसा सनातन धर्म के लिए लगे, हमारी संस्कृति के लिए लगे, हमारी सभ्यता के लिए लगे, सनातन एजुकेशन के लिए लगे, गुरुकुल के लिए लगे, गौ हत्या पे निषेध बैन हो, इन सारी चीज़ों के लिए लगे। ये इस समय हमारी एक मांग है और ऑब्जेक्टिव है। ये इतना सिंपल नहीं है क्या कि अगर आप मॉस्क और चर्च को कंट्रोल नहीं करते तो टेंपल क्यों करते हो? ये इतना सिंपल नहीं है बोल देना और हो जाए? देखिए एक्चुअली क्या होता है ना कि मैं वही बताना चाहता हूँ कि अलग अलग स्टेट्स में, क्योंकि कॉन्करेंट इसमें सब्जेक्ट आता है, तो अलग अलग राज्यों ने कानून बना रखे हैं। ये सेंट्रल कानून नहीं है। जैसे तमिलनाडु में कानून बना हुआ है, कर्नाटका में कानून बना है, तेलंगाना, आंध्रा, पौंडीचेरी, कहीं कहीं अलग अलग टेम्पल से टेक ओवर हुए हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ एक सीधा सीधा उदाहरण। हाँ, पहले मैं सोचता था ये सिर्फ नैरेटिव है, पर जब मैंने इसकी स्टडी की तो मुझे बहुत सारे प्रूफ्स मिले जहाँ पे डायरेक्ट मंदिर का पैसा सरकार ले रही है, डायरेक्ट। आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ। इस समय एक मंदिर है कर्नाटका में, जस्ट एज ए एग्जाम्पल, कर्नाटका में अंजनाद्री पर्वत पे, जिसे हनुमान जन्मभूमि माना जाता है, तुंग रिवर के पास, और हम्पी एरिया में आता है वो, कोप्पल डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में। वहाँ पे जो महंत हैं रामानंदी संप्रदाय के, उन्होंने उस पूरे मंदिर को डेवलप किया, अपने पूजन अर्चन से उस जगह को जागृत किया, और जैसे ही वहाँ पे बहुत सारे सैलानी आने लग गए, भक्त आने लग गए, डिवोटीज आने लग गए, तो सरकार ने 2018-19 में उसको टेक ओवर कर लिया। जो बात मैं बताना चाहता हूँ बहुत अहम है। जब सरकार ने उस मंदिर को टेक ओवर किया तो जो पुजारी जी हैं उनको बाहर आपने कर दिया। अब ये बताइए, जो वहाँ पे हुंडी में लोग डोनेट कर रहे हैं वो कहाँ जा रहा है, क्या, कौन बताएगा, कैसे पता चलेगा? जो पंडित जी हैं, जो देवता के रिप्रेजेंटेटिव थे, और मैं तो एक मानता हूँ कि एक पुजारी में और एक देवता में माँ और बच्चे का रिश्ता होता है, तो आपने तो माँ को बाहर कर दिया। अब बच्चा वहाँ पे, जो हमारे हिंदू देवता हैं, वो एक ज्यूरिस्टिक पर्सनैलिटी है, अबोध बालक के रूप में वहाँ पे विराजमान है। आपने ऐसे पुजारियों को अपॉइंट कर दिया जिनको वहाँ पे कोई नॉलेज ही नहीं है जी, जिन्होंने ऐसे प्रसाद फेंक दिया जिन्हें कोई विद्या ही नहीं पता है। और उसके बाद मेन पर्पस क्या है, इस बात को ज़रा गौर करिए। पूरा पर्पस टेम्पल टेक ओवर का पैसा है। आपको कोई भी ऐसा मंदिर जिसमें डोनेशन नहीं आ रहा है वो कभी सरकार टेक ओवर नहीं करती। जिस टेम्पल में हैवी डोनेशन आ रहा है सरकार उसी को टेक ओवर करती है। और झूठ इस हद तक फैलाया गया है कि मैं आपको कर्नाटका का उदाहरण दूं, सेक्शन 23 का दुरुपयोग करके हजारों मंदिर नोटिफाई कर दिए गए, ये बोल के कि ये पूर्व में नोटिफाइड थे। जरा इस बात को अहमियत दीजिएगा। सेक्शन 23 है कर्नाटका एक्ट 1997 में, जिसमें ये प्रावधान है कि अगर कोई मंदिर पूर्व में हैदराबाद फसली एक्ट में या कूर्ग एक्ट में था नोटिफाइड, तो हम इसको दोबारा नोटिफाई कर सकते हैं। ठीक है। तो जब 1997 में एक्ट आया तो सरकार ने सोचा कैसे टेक ओवर करें, क्योंकि अगर आपको एक्ट में किसी मंदिर को लेना है तो मिस मैनेजमेंट का एलिगेशन होना चाहिए सेक्शन 43 में। तो मिस मैनेजमेंट का एलिगेशन नहीं मिल रहा है, तो कहा कि जी पूर्व में नोटिफाइड था ये। और ऐसे करीब 25-26 हज़ार मंदिर ले लिए, ये बोल के कि पूर्व में नोटिफाइड है। तो जब इस तरह की एक लड़ाई में मैं जब पढ़ा तो पता चला कि सरकार ने टोटल झूठ बोला है। वो मंदिर हैदराबाद फसली एक्ट में नोटिफाइड ही नहीं है, और लाखों रुपए सरकारी वकील के ऊपर खर्च किए जा रहे हैं उसको डिफेंड करने के लिए। और सरकार, और वो मंदिर नोटिफाइड ही नहीं है। तो मिसमैनेजमेंट, जो आपने मेरे पुजारी जी जो आज वहां पूजा पाठ कर रहे थे उनको हटा के बाहर फेंक दिया और कह दिया कि जी हैदराबाद फसली एक्ट में नोटिफाइड था इसलिए हम इसको ले रहे हैं, और सारा पैसा ले रहे हैं मंदिर का। सामने काम हो रहा है। तो ये चीज टोटल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसको बंद होना चाहिए, ये हमारी बात है। एनिमल सैक्रिफाइस पे बहुत बात हुई, अभी बकरीद गया है और उसको लेकर बड़ा एक तनाव का स्थिति हो गया। मीडिया देखते हैं तो और ज़्यादा दिखता है वो। तो इस पे क्या है? देखिए, आपको जो प्रिवेंशन ऑफ एनिमल क्रूएल्टी एक्ट है उसका जो सेक्शन 29 है जो एग्जेम्पशन देता है धर्म के नाम पे एनिमल सैक्रिफाइस करने का, उसको आपको इंटरप्रेट करना पड़ेगा। ओके, इसके बारे में आपसे किसी ने बात नहीं की होगी। जो सेक्शन 29 है प्रिवेंशन ऑफ एनिमल क्रूएल्टी एक्ट का,
उसमें एक एग्जेम्पशन दिया हुआ है धर्म के नाम पे सेक्रीफाइस करने का। अच्छा। तो आपको उसको इंटरप्रेट करना पड़ेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का फैसला है जिसमें बलि को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। ओके। उसके खिलाफ मामला सुप्रीम कोर्ट में है। तो अगर बलि असंवैधानिक हो सकती है तो कुर्बानी क्यों नहीं असंवैधानिक हो सकती? ओके। अगर आप ये कह रहे हैं कि पशु बलि नहीं होनी चाहिए, अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ ज्वाला जी मंदिर में पशु बलि होती थी, पर वहां बताया गया कि नहीं जी ये नहीं होनी चाहिए। हमारे यहाँ देवी मंदिर में पशु बलि होती है, पर उसको माना गया कि एनिमल क्रूरल्टी नहीं होनी चाहिए बिकॉज ऑफ द जजमेंट ऑफ द हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट। ठीक है। तो ये चीज़ अक्रॉस द बोर्ड क्यों नहीं लागू होती है? इस पे हमने काफ़ी काम किया था और हमने सेक्शन 29 की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को भी चैलेंज किया था, पर दोबारा ज़रूरत है उस चीज़ को रिविजिट करने की कि अगर आप कुर्बानी कर रहे हैं तो उसके क्या नॉर्म्स है, कैसे कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। क्योंकि बलि को तो आप असंवैधानिक कर देते हो, बंद भी कर देते हो, करेक्ट। पर इसको नहीं मानते आप। अगर आपको दिवाली के क्रैकर से दिक्कत होती, पोल्यूशन फैलता है, तो जो रोड पे आज आप मैसेकर कर रहे हैं, जिस तरह से ऊँट को जिस तरह से उसको ऐसे चाकू भोंक दिया जाता है, पूरा खून खून बह जाता है, जिस तरह से गाय माता को काटा जाता है, जिस तरह से अलग अलग जानवरों को काटा जाता है, फिर ये किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है? और ये क्या एक्चुअल में इस्लामिक है कि नहीं, इस पर भी बात होनी चाहिए। जो मैंने अध्ययन किया हाँ जी। हदीस और कुरान का जी। उसमें जो आपको कुर्बानी देनी है वो किसी आपको ऐसे पशु की नहीं देनी है जो बेजुबान है। आपको अपने जो अंदर जो चीजें हैं उसकी कुर्बानी देनी है। ठीक है। और कुर्बानी का ये मतलब नहीं होता है कि आपने किसी पशु को लाए और उसको आपने स्लिट कर दिया, काट दिया। ये मेरे हिसाब से जो मैंने अध्ययन किया, हो सकता है आई मे बी रॉन्ग, ये एक तरह से कुरान या हदीस के तहत भी नहीं है, बट बी दैट एज इट में सेक्शन 29 के अनुरूप तो होना चाहिए। सेक्शन 29 के अनुरूप भी नहीं चल रहा है। आप कोर्ट में जाते हैं, बातें करते हैं, आप टीवी डिबेट्स में भी होते हैं। ओवैसी साहब को हमने टीवी पे ही देखा है, ज़्यादातर वो कोर्ट में इन मैटर्स पे बोलते नहीं है, तो क्या रीज़न है उसका, एनी आइडिया? रीज़न ये है कि उनके पास इन बातों का जवाब नहीं है। अगर आज वो कह रहे हैं कि आपने खुद ही उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी। हाँ। कि भोशाला तो एएसआई प्रोटेक्टर ये प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बाधित है, चल ही नहीं सकता था, गलत जजमेंट है। तो कोर्ट में क्यों नहीं आए? बैरिस्टर है ना, कोर्ट में आना चाहिए था ना बहस करने। किसने रोका था? इंटरवेंशन एप्लीकेशन फाइल कर देते, कहते मैं भी इसमें बहस करूंगा, और जितने अपनी तार्किक क्षमता है उसका कोर्ट में उपयोग करते। मीडिया में क्यों आके बोलना है? क्योंकि मीडिया में और कोई किसी से डिबेट नहीं करनी है, वन साइड बोल के चले गए जी। किसी से डिबेट कहाँ की कि कोई उनको कंट्राडिक्ट कर सके। और मान लिया कि जो ये बोल रहे हैं जी बैरिस्टर हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। अरे भाई मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जरा कहिए ना कि सेक्शन 4(3)(a) का जवाब दें ओवैसी साहब, जिसमें लिखा हुआ है कि जो अगर कोई जगह एएसआई द्वारा प्रोटेक्टेड है तो वहाँ पे सेक्शन 4 लागू नहीं होगा, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होगा। इस बात का जवाब ही नहीं है। तो एक वन साइडेड बोल के चले जाओ। अगर आप ये बोल के चले गए कि ज्ञानव्यापी में वो फव्वारा है, तो आपको कोई जांच कराने की कोई बात करे तो आपको बात ही नहीं करनी। संभल में आप बोल के चले गए, एक दिन कोर्ट में बहस नहीं की। संभल में सबसे ज्यादा उन्होंने डिबेट की कि विष्णु शंकर जैन ये हैं वो हैं, आपने आके बहस ही नहीं की कोर्ट में। और आज कोर्ट में बहस करते तो आपको पता चलता कि आपके तर्क कहाँ पे टिकते हैं। आज लोअर कोर्ट ने भी उनकी बात को खारिज किया, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी खारिज किया। तो है कहाँ पे बहस, कहाँ है उनकी? सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिक्स है, सिर्फ और सिर्फ आए अपनी बातें बोली जिसका कोई बेसिस नहीं है, जिसका कोई रेलिवेंस नहीं है, और चले गए और वन साइडेड बात करके चले गए। पर तवज्जो उनको ज़्यादा दी जाती है क्योंकि भाई वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, बैरिस्टर है। पर कोई रिसर्च के आधार पे तो बताए ना, आपकी जो रिसर्च है वो इम्पोर्टेंट है ना। अगर आज मैं कोई बात गलत बोल रहा हूँ तो आप मुझे पकड़ लेंगे, विष्णु जी आपने बात कैसे बोली, यहाँ पे ये देखिए ये क्लॉज पढ़ी है। पर कोई व्यक्ति उनसे प्रश्न नहीं पूछता है कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का सेक्शन 4(3)(a) तो पढ़िए, ज्ञानव्यापी के केस में सेक्शन 4(1) तो पढ़िए। पर वो जो उन्होंने एक मतलब एक उनका जो एक प्रिविलेज उनको मिला हुआ है, ये ऐसा प्रिविलेज किसी भी आदमी को नहीं है। संभल में जब ये सब कुछ चल रहा था तो एक खबर आई कि दुबई बेस्ड एक गैंगस्टर ने आपको मारने के लिए वहाँ पर किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया था। ये क्या केस था? आपकी जान को खतरा था क्या? नहीं, मुझे भी अथॉरिटीज से पता चला। अच्छा। जो अथॉरिटीज़ में जो वहाँ पे डीएम और वहाँ के एसपी हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि कोई शारिक साठा गैंग था जिन्होंने ऐसी योजना बनाई थी कि उन्हें एलिमिनेट करना है। तो हमें ये बात अथॉरिटी से पता चली। पर मुझे ये बात है कि जब 24 तारीख को हम वहाँ पे सर्वे कर रहे थे तो भारी मात्रा में वहाँ पे वायलेंस किया गया, और जो गाड़ियाँ थी उसको आगजनी की गई, पत्थरबाजी की गई। और अगर उस दिन पुलिस प्रशासन मुस्तैद नहीं होता तो वहाँ से कोई सर्वे टीम का आदमी बच के नहीं आना था, आना ही नहीं था बच के, सारे के सारे एलिमिनेट हो जाते।
और जब एलिमिनेट हो जाते तब जो है सेक्युलरिज्म जो है अच्छे से स्थापित हो जाता। बच के आ गए, ये दिक्कत हो गई कि बच के कैसे आ गए, सर्वे करके बच के कैसे आ गए, ये प्रॉब्लम है। बच के नहीं आने चाहिए थे। जनरली देखा जाता है कि फादर जो होता है वो अपने सन को प्रोटेक्ट करता है कि भाई लफड़े में मत फंस। आप और आपके पापा एक ऐसी जोड़ी हैं फादर और सन की जो टेक्निकली ऐसी चीज़ें करते हैं जिसमें आप जुड़ें, जिससे जान का खतरा बहुत है और रिस्क बहुत है, रिटर्न में ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं। तो नहीं, रिटर्न तो कुछ है ही नहीं। तो ये कैसे विद इन द फैमिली कैसे मैनेज होता है ये कि भाई क्या नहीं, करना कोई है? लफड़ा नहीं है, जैसे आपने जो बात कही ना। नहीं, आई मीन यार तो थोड़ी मतलब बड़ी वैसे मुद्दे हैं, हाँ, जान तो को खतरा नहीं, है। अगर देखिए हम लोग तो बेसिकली पेशे से वकील हैं। हाँ तो अगर कहीं पे और इस मुद्दे से जुड़े हुए हैं, हाँ एक ऐसा होता है कि भाई हमारा इंटरेस्ट होता है कि हाँ जी हमें बहुत ज़्यादा पैसे कमाने हैं हाँ और फिर फॉरेन टूर्स पे निकलना है और एक इनकम जनरेट करनी है, वेल्थ एक्यूमुलेट करनी है और आराम से ज़िंदगी गुजारनी है। पर हमारा और हमारे पिताजी का जो मेन एम है वो अपनी माँ भारती की सेवा करना, अपनी धरा, अपनी राष्ट्रभूमि, अपनी मातृभूमि की सेवा करना, ये हमारा मेन एम है। और जो हमारे साथ इतिहास में अत्याचार हुआ है, जो अन्याय हुआ है, जो बर्बरताएं हुई हैं, क्रूअल्टी हुई हैं, उसके बारे में देखना, समझना और उसको जब महसूस करते हैं तो उसके लिए हम बहुत स्ट्रांगली फील करते हैं। तो ये कनेक्शन है। ये कनेक्शन है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आज बहुत सारे क्रूसेडर्स हैं करप्शन के, तो वो उनको कोई चीज़ चाहिए नहीं करप्शन को उजागर करने के लिए। वो इनबिल्ट क्रूसेडर्स हैं कि अगर कहीं करप्शन हो रहा है तो उनका आवाज़ निकलती है। उनकी आवाज़ निकलती है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जहाँ इनजस्टिस हो रहा है वो अपनी आवाज़ निकालते हैं। इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं, एनिमल राइट एक्टिविस्ट हैं, उस तरह से हम टेम्पल एक्टिविस्ट हैं। अगर हमारे देवी देवताओं के साथ कहीं कोई खिलवाड़ हो रहा होता है, कहीं कोई गलत हो रहा होता है, तो इन जनरल हमारी जो है उसमें आवाज़ उठती है और ईश्वर की ऐसी अनुकंपा है, वो सारे फैक्ट्स भी हमारे सामने आते हैं। तो ये हमारा और फादर साहब का कनेक्शन है। और इन सब में फिर जान की परवाह और ये सारी चीज़ें बहुत ही एक छोटी हो जाती हैं, क्योंकि इसमें मैंने जो समझा और जितना पिछले 4-5 सालों में मैंने जो ऑब्जर्व किया, मिला लोगों से मैं, तो इसमें अब पूरा समाज इन्वॉल्व हो गया है जी। इसमें सिर्फ हम नहीं हैं जी। तो अगर हमें भी एलिमिनेट किया जाएगा तो ये बात तो अब चलेगी। आज जो भोजशाला की विक्ट्री है और उसके बाद जो समाज ने वहाँ पे रिएक्शन दिया, रौनक जी, इसको ज़रा आप देखिए। 96 ईयर्स के बुज़ुर्ग वहाँ पे आरती कर रहे हैं माँ वाग देवी की, माँ सरस्वती की। उनको विष्णु शंकर जैन ने तो नहीं बोला था ना कि आप जाके वहाँ पे जाइए, या इतने सारे लोग वहाँ पे इकट्ठा हो गए और माँ सरस्वती के लिए वहाँ पे बराबर जो दबी हुई एक आवाज़ थी वो आज उभर के सामने आई है। आज ये सिर्फ कोर्ट का ऑर्डर नहीं है, या ऐसा नहीं है कि हमने ऐसी चीज़ की लड़ाई की जिसके लिए समाज में कोई वो नहीं था, या बस ऐसी ऑर्डर कर, अच्छा मान लीजिए हमने कोर्ट से ऑर्डर कराया और कोई हिंदू समाज के व्यक्ति वहाँ पूजा करने ना जाए, हम तो यहाँ बैठे हैं जी, हम तो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, हम तो धार में लोगों को कॉल देंगे नहीं कि आइए जी निकलिए पूजा करिए। ये वहाँ पे जो लोग इतने भारी मात्रा में पूजा करने जा रहे हैं, ये वो दबी हुई आवाज़ थी जो आज उभर के सामने आई है। राम मंदिर में जो इतने भक्त जा रहे हैं, ये कोई कह तो नहीं रहा है ना कि आइए जी, उल्टा ये कहा जाता है कि थोड़ा भीड़ हो रही है मत आइए। सही बात है। तो ये लोगों के प्रति, अपने ईश्वर, अपने आराध्य, अपनी मूर्ति, अपनी अस्मिता के प्रति एक आस्था है। आस्था है। इस चीज़ को समझिए। मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं हाल फिलहाल में ज्ञानव्यापी मंदिर दर्शन करने गया था जो रानी अहिल्याबाई होलकर ने बनाया 1770 में। तो जब मैं वहाँ पे दर्शन करा था तो एक करीब 70-75 साल के बुजुर्ग हैं, तो उन्होंने मेरे चरण स्पर्श किए और मुझसे कहने लगे कि इसको जल्दी मुक्त करा दीजिए, और वो मुझे पकड़ के रोने लग गया। मैंने कहा कि सर आप इतने सीनियर हैं, आप ये काम मत करिए। मैं बताने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि सारे लोगों को, मतलब मैंने उनको बोला सर आप मेरे पैर मत छुइए, मैंने उनको प्रणाम किया, मैंने उल्टा उनके पैर छुए। पर आप ये सोचिए कितनी बड़ी, कितनी ज़्यादा लोगों के अंदर ये भावना है कि जल्द से जल्द हमारी आस्था के केंद्र मुक्त हों। ये सिर्फ विष्णु शंकर जैन, हरिशंकर जैन का विषय नहीं है, ये फादर सन का विषय नहीं है। पूरा समाज जागृत हो चुका है इस समय, क्रांति की शुरुआत हो चुकी है। अब वो दिन दूर नहीं है कि जब ये सारी जगह मुक्त होंगी, और यही हमारा लक्ष्य है। हमारा लक्ष्य ये नहीं है कि जी ज्ञानव्यापी मुक्त हो जाए तो हम वहाँ पे ट्रस्ट में हमें भी ट्रस्टी बना दिया जाए, या इसके तहत हम चंदा इकट्ठा कर लें और जी हम यहाँ से जाएं। हमारा लक्ष्य है अपने उसको ऑब्जेक्टिव को अचीव करना
कि हमारे जितने आस्था अस्मिता के स्थल हैं जो हमारे पूर्वजों ने स्थापित किए थे उसको हम मुक्त कराएं। जो आज संवैधानिक व्यवस्थाएं हमारी पूरी सभ्यता के खिलाफ है उसको ख़त्म किया जाए। अगर आज टीपू सुल्तान और अकबर की फ़ोटो संविधान के ओरिजिनल पृष्ठ पे है तो उसके बारे में हम सवाल पूछें कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साथ ये टीपू सुल्तान की फ़ोटो कैसे लग सकती है, उस क्रूर अकबर की फ़ोटो कैसे लग सकती है। तो ऐसे प्रश्न पूछना और समाज को जागृत करना जिसमें पूरे समाज की आवाज़ इतने सालों से कुचली गई, दबाई गई, आज वो हमारा विषय है। आप टेम्पल एक्टिविस्ट बोलते हैं खुद को, आपका फेवरेट टेम्पल कौन सा है जहाँ सबसे अमेजिंग फीलिंग आती है आपको, या आप विजिट करते हैं? सारे मंदिर ही बहुत ही अमेजिंग है। सारे मंदिर अपने आप में जब आप जाते हैं तो वहाँ पे कुछ ना कुछ आध्यात्मिक आपको अनुभूति होती है, कुछ ना कुछ सिखाते हैं। और देखिए, आप अपने घर के मंदिर में भी बैठें, अपने ईश्वर, अपने आराध्य का आप ध्यान करें, उनकी पूजा करें, उसमें भी आपको बहुत आत्मिक शांति मिलती है। फिर भी विष्णु जी, और फिर तो मैं ज्ञानव्यापी को बहुत ही मतलब अपने बहुत ही नज़दीक मानता हूँ, क्योंकि जब भी वहाँ पे मैं जाता हूँ और वहाँ पे जो वो 5 कोस का विमुक्त क्षेत्र है और काशी, वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। तो सारे मंदिर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पर हाँ, ज्ञानव्यापी जो है उसको जल्द से वो मंदिर जो है वो मेरे बहुत ही नज़दीक है। और कोई ऐसा टेम्पल जो आपने विजिट नहीं किया बट आपके विश लिस्ट में है कि मैं ज़रूर जाना चाहूँगा, जल्दी जाना चाहूँगा? बहुत सारे मंदिर मेरे विश लिस्ट में हैं, और बद्रीनाथ, केदारनाथ है जो मेरे विश लिस्ट में, जहाँ पे मुझे जाना है। 12 ज्योतिर्लिंग में से मेरे 4 ज्योतिर्लिंग बचे हैं जहाँ पे मुझे जाना है। अलग अलग ऐसे बहुत सारे जगह हैं जहाँ पे अभी ना मल्लिकार्जुन है, मुझे वहाँ पे जाना है। ऐसे बहुत सारी जगह हैं तो आती रहती हैं। और काशी तो एक ऐसा क्षेत्र है, वहाँ से लोग हैं हमेशा नए नए ऐसी चीज़ें बताते हैं कि जो लगता है कि कभी ख़त्म ही नहीं होगा। तो बहुत सारी जगह है जहाँ पे जाने की चेष्टा है और अभिलाषा है, और अगर ईश्वर ने शक्ति दी, ज्वाला जी है वहाँ पे मुझे जाना का बहुत ज़्यादा मन है, तो करेंगे सारी चीज़ें। अब गर्मियों की छुट्टियाँ आ रही हैं। कोयम्बटूर गए थे आप, ध्यानलिंगा में कैसा एक्सपीरियंस था आपका? बहुत ही अमेजिंग। मैं कोयम्बटूर गया था ईशा फाउंडेशन के आश्रम में, और जो वहाँ पे ध्यान लिंगम वहाँ पे स्थापित किया गया है, ये बहुत बड़ा एक, जिसे कह सकते हैं, स्पिरिचुअल एनर्जी का केंद्र है। और जिस तरह से वहाँ पे अलग अलग जगह शिवलिंग स्थापित किया गया मरकरी से, जिसका आप स्नान, जिसमें आप डिप करके आप उसके दर्शन करते हैं, उसको स्पर्श करते हैं, तो ये सब एक पूरा का पूरा मुझे लगता है एक बहुत बड़ी वेल्थ है, एक स्पिरिचुअल वेल्थ है पूरी सिविलाइजेशन के लिए। तो वो पूरा आश्रम बहुत ही दुर्लभ है, बहुत ही दिव्य है। और जिस तरह से सदगुरु ने वहाँ पे उस आश्रम को बनाया है और इतना ज़्यादा एनर्जी इन्वेस्ट की है, और अलग अलग ध्यान लिंग को उन्होंने वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठित किया। वहाँ पे मैंने भी बैठ के ध्यान किया, साधना की। बहुत ही एक अमेजिंग, मतलब आप अपने, जिसे अगर सरल भाषा में समझाया जाए, आप अपने आप को समझने लग जाते हैं, अपने अंदर झांकने लग जाते हैं। जब आप ध्यान लिंग में बैठ के ध्यान करते हैं तो जो मैंने महसूस किया कि सारी चीज़ों से कट के यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग योर सेल्फ। अपने अंदर आप झांकने लग जाते हैं, अपने अंदर की आवाज़ें आपको सुनाई देती हैं, बात करती हैं, आपको क्या करना है वो लक्ष्य प्राप्त होता है। तो बहुत ही एक अमेजिंग एनर्जी है वहाँ पे। थैंक यू विष्णु भाई बात करने के लिए, बहुत सारी बातें हुई हैं। और कोई सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और आपको ऑल द बेस्ट, इतने सारी चीज़ें आप एक साथ कर रहे हैं। आपको माँ भगवती शक्ति दें और अच्छी सेहत दें, आपको भी और आपके पिताजी को भी। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते दोस्तों, इसे अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। नमस्ते, जय श्री राम। जी बिल्कुल जी, विष्णु भाई ने जो बात की है, मैं उनकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। जिस तरह से उन्होंने कहा कि कुछ वीआईपी लोग होते हैं, उनको दर्शन करने की जिस तरह से इजाज़त मिलती है, उस तरह से एक आम बंदा जो है, उसको इजाज़त नहीं मिलती। आम बंदा जो है, नंदी महाराज जी के पास बैठकर अपनी बात अगर उसने कहनी है, तो उसे कहा जाता है कि डीएम साहब जो हैं, उनसे इजाज़त लीजिए। अगर वो आपको जो है वो कहेंगे कि आप वीआईपी हैं, तो आपको वीआईपी माना जाएगा। तो ये चीज़ ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? देखिए, भगवान जो होते हैं, जो ईश्वर होते हैं, जो आराध्य होते हैं, उन सब के लिए जितने भी लोग हैं, वो सब एक बराबर है। उनमें किसी किस्म का कोई अंतर वो नहीं करते। अगर भगवान के नज़दीक, ईश्वर के नज़दीक कोई इंसान जो है वो पद्धति के लिहाज से अच्छा है, या कह लें कि कोई वीआईपी है,
उनके नजदीक वीआईपी वो है जो मन का पवित्र हो, जिसके मन में उनके लिए मोहब्बत है, प्यार है, और उसके बाद उसके कर्म अच्छे, उनके लिए वही वीआईपी। अब अगर देखें श्री कृष्ण जी को देख लीजिए, कितने राजा महाराजा उनके पास आया करते थे, कितने बड़े बड़े वीआईपी लोग जो हैं उनसे मिलने के लिए तरसते थे। क्या कभी किसी को ऐसी इज्जत, ऐसा प्रेम, ऐसा एहतराम उन्होंने दिया जो उन्होंने सुदामा जो थे उनको दिया? अब सुदामा कौन सा वीआईपी थे? वो तो एक बहुत ही गरीब से थे, और उनके पास तो खाने के लिए एक किस्म का खाना भी नहीं था, 3 टाइम का खाना भी उनके पास नहीं था। लेकिन फिर भी जब वो सुदामा जी वहां पे पहुंचे हैं, श्री कृष्ण जी से मिलने के लिए पहुंचे हैं, जब उन्होंने पूछा वहां पे, सुदामा जी जब वहां पे पहुंचे और उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा कि द्वारकाधीश जो है, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। लोगों ने कहा कि क्यों मिलना चाहते हो? उन्होंने कहा कि वो मेरे मित्र है। जब लोगों ने ये सुना और उनकी वेशभूषा देखी सुदामा की, तो लोगों ने हंसना शुरू कर दिया। लोगों ने कहा कि द्वारकाधीश और तुम्हारे मित्र है? ओ भाई, अपना हुलिया देखो, सत्या तो नहीं गए। मतलब कि उस वक्त भी ये चीजें मौजूद थीं कि वेशभूषा जो है वो देखी जाती थी, और ये वो लोग ये समझते थे कि ये कोई वीआईपी नहीं है, तो ये द्वारकाधीश जो है उनका मित्र कैसे हो सकता है? उनके तो वो तो द्वारका बीस्ट होगा या ईस्ट होगा? चले श्री कृष्ण जी हम कह लेते हैं, हमें चले प्रोनाउंस करने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है, अक्सर जो है वो संस्कृत के वर्ड इस तरह के होते हैं। लेकिन श्री कृष्ण जी की आप अगर देखें, बड़े बड़े जो वीआईपी लोग हैं वो जो है वो लोग समझते थे कि उनकी मित्रता जो है उनके साथ हो सकती है, क्योंकि वो द्वारका के राजा हैं। तो द्वारका के एक राजा जो है वो एक कह लीजिए कि साधु वेश में, ये कह लीजिए कि मांगने वाला जैसे होता है, तो इस तरह के बंदे के साथ उनकी मित्रता कैसे हो सकती है? और ये बंदा जो है श्री कृष्ण जी से दावा कर रहे मित्रता का, तो ये कैसा मुमकिन है? लोगों ने नहीं माना। तो सुदामा जो है वो भी थोड़ा सा ना कह लीजिए कि डिसहर्ट हुए हैं, उनको भी थोड़ा सा बुरा लगा कि वाकई मैं श्री कृष्ण जी के सामने जाऊंगा तो वो मुझे पहचानेंगे नहीं। करते कराते वो वहां पे पहुंचा, और दीवार पे जब पहुंचा, अंदर जब मैसेज श्री कृष्ण जी तक पहुंचा, तो उन्हें जब पता चला कि सुदामा आए हैं मिलने, तो सुदामा जो थे इतनी देर तक मायूस होकर वहां से लौट चुके थे। उनको भी लग रहा था कि श्री कृष्ण जी जो है वो शायद मित्र मानने से इनकार कर देंगे कि मैं तो गरीब सा हूँ, मैं वीआईपी नहीं हूँ, वो तो अब राजा बन गए हैं, तो इसलिए मुश्किल ही है कि मुझे वो पहचाने। लेकिन श्री कृष्ण जी को जब पता चला, तो वो जिस हालत में वो उनको लेने गए, जिस हालत में वो स्वागत करने गए, इतनी खुशी थी कि मुकुट जो है श्री कृष्ण जी का वो कहीं पे पड़ा है, जूते तक नहीं पहने, उन्होंने जूते तक नहीं पहने, जूते पहने बगैर ही जो है वो श्री कृष्ण जी नंगे पांव भागते हुए सुदामा जी को ढूंढते हुए दीवार पे जब पहुंचे हैं, तो वहां पे जो लोग खड़े थे उनसे पूछा, उन्होंने कहा वो तो चला गया। तो पीछे पीछे फिर वो सारी बस्ती ने वो नजारा देखा है, पूरी द्वारका ने वो नजारा देखा कि श्री कृष्ण जी जो हैं उन्होंने सुदामा को किस तरह से सम्मान दिया, और किस तरह से इस बात को साबित किया कि उनके लिए वीआईपी कौन है। उनके लिए वीआईपी वो है जिसके मन में उनके लिए प्रेम है, मोहब्बत है, जो मन का पवित्र है। अब सुदामा का जब उन्होंने स्वागत किया तो सारे द्वारका के लोग हैरान रह गए कि ये तो वाकई सुदामा जो है श्री कृष्ण जी के मित्र है। फिर श्री कृष्ण जी, किसी राजा महाराजा को ऐसी इज्जत नहीं मिली जो उन्होंने सुदामा को इज्जत दी। फिर सुदामा के चरण जो है वो उन्होंने स्वयं जो है वो धुलवाए, इतना सम्मान उन्होंने दिया। तो इन चीजों को मद्देनजर रखना जरूरी है। श्री कृष्ण जी की, श्री राम जी की बातों को मद्देनजर रखना जरूरी है कि भाई उनके नजदीक अगर कोई वीआईपी है तो ये वही गरीब इंसान है जिनको कोई जो है वो लोग जो है वो कुछ नहीं समझते। उनके लिए धन दौलत वाला कुछ भी नहीं है कि धन दौलत वाला समझता है कि उसका कोई खास मुकाम है, और श्री कृष्ण जी और श्री राम जी के पास वो जाता है, या नंदी महाराज जो है उनके पास वो जाता है, भोलेनाथ जी से अपनी प्रार्थना करने जाता है, तो उसकी बड़ी वैल्यू होगी जी कि उसके पास धन दौलत है, और शायद वो मंदिर में कुछ भेंट करता है, तो इस वजह से मंदिर का निजाम जो है वो चलता है। वो नहीं करता था तब भी चलता था, वो नहीं करेगा तब भी चलेगा। तो इन चीजों को मद्देनजर वो नहीं रखते। उनके नजदीक वीआईपी जो है वो गरीब इंसान भी और जो धन दौलत वाला है वो भी
सब जो है वो एक ही बराबर है। तो जो लोगों के साथ इस तरह की चीज़ है, मैं इस चीज़ के ऊपर बात करूँगा कि ऐसा होना चाहिए कि आप सब लोग मिलकर आवाज़ बनिए और पूरी सोसाइटी जो है इस मुद्दे के ऊपर भी आवाज़ उठाएँ कि कोई भी जो वीआईपी है, उसको वो प्रोटोकॉल नहीं मिलना चाहिए, जो एक आम इंसान को। ठीक है, कुछ इस तरह के लोग होते हैं, जिनका सिक्योरिटी रीज़न होता है, जिनको कह लें कि वो लाइन में आम लोगों में नहीं खड़ा किया जा सकता। ज़ाहिर-सी बात है, कुछ ख़ास लोग होते हैं। लेकिन ये है कि आम लोगों को भी इजाज़त होनी चाहिए प्रार्थना करने की उसी तरह से, जिस तरह से एक वीआईपी इंसान को है। जी, बिल्कुल जी। और वीआईपी के बारे में तो इन्होंने बता दिया। और दूसरा ये है कि जो मंदिर अपना गवर्नमेंट के अंडर है, मतलब सारे ही उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट के अंडर है और वहाँ का पैसा जो है वो गवर्नमेंट के पास जाता है और वो कहाँ जाता है ये कोई पता नहीं है, किसी को नहीं पता। मोस्ट ऑफ दैम। और जो पुजारी होते हैं उनको वहाँ से जो है वो बाहर कर दिया जाता है और अपने खुद के जो है वो उधर जो है वो नियुक्त कर दिए जाते हैं। और जिनको पता भी नहीं होता कि कैसे प्रसाद बांटना है, कैसे पूजा करवानी है, कैसे ये सारा कुछ करना है, उनको जो है वो मुसल्लत एक किस्म का इन्होंने कहा कि वो किया होता है हम पे। तो जो मेन पुजारी होते हैं उनको जो है वो बाहर किया होता है। तो वो चीज़ जो है वो वाकई मैं भी कहूँगा कि ये गवर्नमेंट के अंडर नहीं होनी चाहिए। ये अवाम के एक समझ ले कि वैसे तो कहते हैं ना कि पर्सनल मामला होता है, भगवान का धर्म आपका पर्सनल मामला है, तो उसमें गवर्नमेंट को जो सिर्फ जो है वो सिक्योरिटी देनी चाहिए बस। बाकी मामलात जो हैं वो लोगों पे ही होने चाहिए डिपेंडेबल। तो उसमें गवर्नमेंट का कोई अमल दखल नहीं होना चाहिए। और वो पैसा अगर मंदिर में कोई दे रहा है तो वो मंदिर के काम के लिए दे रहा है, मंदिर से रिलेटेड काम के लिए कोई दे रहा है, गवर्नमेंट के लिए नहीं दे रहा होता मंदिर में। गवर्नमेंट के लिए तो और टैक्सेस बहुत हैं और जो है चीज़ें बहुत हैं जहाँ से वो गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। लेकिन ये जो मंदिर में लोग देते हैं, जो जो अपना आते हैं वक्त, वो देते हैं वो मंदिर के कार्य के लिए देते हैं, मंदिर की किसी चीज़ के लिए, मंदिर में खाने के लिए, मंदिर में जो पुजारी होंगे या कोई और ऐसे होंगे जो व्यक्ति होंगे जो वहाँ पे काम कर रहे हैं उनके लिए होगा। तो वो उनके लिए पैसा होता है, वो गवर्नमेंट के लिए पैसा नहीं होता। तो बहरहाल ये है कि ये सारा कुछ जो है वो गवर्नमेंट वहाँ पे कर रही है। चलें, अगर गवर्नमेंट वहाँ पे कर रही है तो इनकी डिमांड भी ठीक है कि अगर हिंदू के जो है वो धार्मिक स्थल को जो है गवर्नमेंट अपने अंडर किया हुआ है तो बाकी जितने भी हैं उनके भी स्थल को जो है गवर्नमेंट अंडर करे, वहाँ पे भी जो भी निज़ाम होता है वो गवर्नमेंट देखे। बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, चर्च का होना चाहिए, वक्फ का होना चाहिए। तो ये सारा जो है सिस्टम गवर्नमेंट के हाथ में फिर होना चाहिए। फिर वहाँ पे जो है वो उनकी तंजीमें बनी हुई है तो फिर जो हिंदू लोग हैं उनकी भी अपने हिसाब से होना चाहिए। बात ठीक है, इसमें कोई ऐसी दो राय नहीं है कि एक पक्ष को जो मेजॉरिटी में है उनको जो है गवर्नमेंट जो है वो अंडर हो, बाकी जो है आज़ाद हूँ, बाकी का अपना तंजीमें हूँ। तो ये चीज़ जो है वो नहीं सही। इस चीज़ के बारे में भी बात करनी चाहिए थी। और अवाम को जो है वो ये मुद्दा तो वैसे उन्होंने उठाया हुआ है ये, लेकिन अवाम को भी वो एक आवाज़ होना पड़ेगा ना इस चीज़ पे कि ये चीज़ गवर्नमेंट के जो है वो चुंगल से छुड़ाई जाए। और जो बाकी वही पुरानी बातें हैं कि जी पौधशाला, ज्ञानवापी और संभल, इस तरह और बाकी जितने भी मस्जिदें हैं जहाँ पे बनी हुई हैं, जहाँ पे नीचे मंदिर थे पहले या 7 मंदिर हैं, दीवारें मंदिर की हैं अभी भी, तो उनको जो है वो वापस लेने का जो है वो जो जंग लड़ रही है, एक किस्म के जंग लड़ रहे हैं, ये वकील भी जो है वो लड़ रहे हैं। तो ये चीज़ जो है वो पहले भी हमने ज़िक्र किया कि भाई जो चीज़ जगह मंदिर की है वो मंदिर को मिलनी चाहिए और जो जगह नहीं है वो चले उनके पास रहे। और ये वो पहले भी हमने कहा कि मुसलमानों को, वहाँ के लोगों को जो है वो समझना चाहिए इस चीज़ को कि जो आपकी चीज़ है ही नहीं आप उस पे इबादत कैसे कर सकते हैं। तो वो चीज़ जो है वो थोड़ा सा ध्यान में रखें और सिर्फ ये अड़फस जो है वो उसमें ना पड़े और ये एक ज़िदबाज़ी ना करें, इससे फ़साद वो बढ़ता है कि मुस्लिम जो कहें कि हम नहीं छोड़ेंगे और हम तो जो है वो यहीं पे पड़ेंगे। और ये तो एक किस्म की लड़ाई है। अगर उनकी जगह है भाई, जिसकी भी जगह है, अगर आप इल्लीगल वहाँ पे
कब्जा करके बैठे हुए हैं, वहां पे तो खाना पीना भी हराम है और वहां पे तो आपकी इबादत भी कबूल नहीं होगी। तो जब पता चल चुका है कि ये जगह आपकी है ही नहीं है, तो आप जो है उसके तहत उनको वापस करें। चलें, एक कानून बना था कि जो 1947 के बाद कानून जो बना था कि जितनी भी ये जगह होंगी जो जो हैं वही रहेंगी। चले उस हिसाब से तो कह ले कि जी वो एक्ट है, लेकिन उसके बाद उस एक्ट को भी जो है वो मेरे ख्याल में अमेंडमेंट कर दी थी या क्या हुआ था, उसका मुझे इतना खास इल्म नहीं है, लेकिन चेंज हुआ था कुछ। तो फिर उस हिसाब से जो है वो चलना पड़ेगा, क्योंकि जो मुल्क का कानून है उस हिसाब से चलना चाहिए। वो आप अल्लाह की जगह पे जो है वो अपनी मस्जिद तमीर करें, अपनी मस्जिद में जाके नमाज पढ़ें, आबाद करें उसको। फिर तो ये फसाद करना, ये सारा कुछ, इस चीज़ का मौका नहीं देना चाहिए। और बाकी जो है इन्होंने अपनी लाइफ के बारे में भी थोड़ा सा जो है एंड पे बताया कि कहाँ पे जो है उनको कौन सा जो मंदिर है वो इनको सबसे ज़्यादा जो है वो मतलब अट्रैक्शन है जिसमें। तो वो उन्होंने ज्ञान वापी की बात की है। तो उसके अलावा वो बता रहे थे कि जी लोगों में जो है वो अट्रैक्शन एक पाई जाती है अब सनातन धर्म को लेके। जिस तरह उन्होंने कहा कि कुंभ मेला में देख लें कि 7 करोड़ जो लोग थे उन्होंने जो वहां पे आके स्नान किया। और तो इससे पता चलता है कि अट्रैक्शन बहुत है। और वो बता रहे थे कि अपने एक्सपीरियंस बता रहे थे कि मुझे मैसेजेस आते हैं कि ये काम कर लो, एक तो मतलब कि हेल्प हो रही है हमें भगवान की तरफ से, और हमारे काम बहुत आसान हो रहे हैं, हमें सारा जो है सबूत मिल रहे हैं, एएसए के द्वारा सबूत मिल रहे हैं, सर्वे में हम जीत रहे हैं, और भी काफ़ी सारे जो है वो पॉइंट्स हम जीत चुके हैं, कुछ पेंडिंग है। तो ये मतलब कम अरसे में हो रहा है, तो ये कोई पीछे ताकत है। तो ये चीज़ जो है वो बता रहे थे। और लोग भी जो हैं वो अट्रैक्शन रखते हैं अब सनातन धर्म की तरफ, और खुल के सामने आ रहे हैं। पहले जो है खुल के सामने नहीं आते थे, आवाज़ जो है वो दबी होती थी, लेकिन अब आवाज़ जो है वो उभर रही है सनातन धर्म की। तो ये चीज़ें जो है वो मेंशन कर रहे थे। बिल्कुल जी, अच्छी वीडियो थी स्टार्टिंग से टिल द एंड तक। और वो जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें अवाम भी साथ है कहीं ना कहीं। जैज़ी जो है उनका जिक्र भी किया गया है कि उनकी इन्वॉल्वमेंट जो है वो कितनी है, वो क्या इस चीज़ के ऊपर अप्रोच रखते हैं, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया की पावर है। और इस पावर के थ्रू जो है, उनकी सपोर्ट के थ्रू जो है, आप इस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। गवर्नमेंट अगर किसी चीज़ के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं कर रही तो भाई अवाम ही है उनको लाने वाली। और अवाम खासकर जैनजीज जो है वो 24/7 मीडियाज़ के ऊपर होते हैं, और मीडिया जो है वो बड़ा इम्पैक्ट रखता है, सोशल मीडिया। तो उसके थ्रू वो कितना वो इम्पैक्ट जानना चाहते थे आरजे भाई, और उन्होंने वो मेंशन कर दिया कि इतने लोग वहाँ पे कुंभ के मेले में थे, ऐसे फेस्टिवल को वो इंजॉय कर रहे थे और उसको एंजॉय भी किया। उन मोमेंट्स को वहाँ पे जाके जो उन्होंने ऑब्ज़र्व किया, जो फर्स्ट टाइम गए थे उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। और उनसे लोग भी जुड़े हुए हैं, उनको हेल्प आउट भी कर रहे हैं, और हर वे से कोशिश कर रहे हैं कि जो उनसे एक किस्म का छीना गया वो उनको वापस दिया जाए। और इस मुद्दे को मेरे ख्याल में ज़्यादा जो है मेरे ओपिनियन के मुताबिक भाई इसको ज़्यादा तैश नहीं देनी चाहिए, इस तरह की चीज़ को, रिलीजियस चीज़ को। क्योंकि भाई कॉम्प्लिकेटेड होते हैं मसले बाद में, और फिर इन मसलों के ऊपर जो है हुकूमत भी आपका साथ जो है वो कहीं ना कहीं नहीं देती, क्योंकि रूल रेगुलेशन बने हुए हैं, उनके थ्रू ही, उनसे पास ऑन हो के ही आपको गुजरना है। मैं कहूँ कि हुकूमत के रूल रेगुलेशन जो बने हुए हैं उनको मैंने फॉलो नहीं करना, और उनके बगैर या उनको फलांग कर मैं कुछ कोशिश करूँगा या करने की कोशिश करूँगा भाई, वो मेरे लिए नुकसान लायक होगा। तो लेकिन यहाँ पे दो क्या लें कि मुस्लिम कम्युनिटी और हिंदू जो है उनके दरमियान ये सिनेरियो जो है वो चल रहा है, और ये बहुत बड़ी जंग लड़ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं, बहुत मुखालफिन जो है उनको जो है वो सामना करना पड़ा होगा, इनको इनको खुद भी फेस करना पड़ा है ऐसी सिचुएशन को कि जहाँ पे ये इन्वेस्टिगेशन के लिए गए हैं और कुछ ना कुछ वहाँ से हासिल करने के लिए गए हैं, लेकिन वहाँ पे हमला हुआ, पत्थरबाजी और ये सारी सिचुएशन इनके साथ हुई। उन्होंने कहा कि एक भी टीम का बंदा जो है वो वापस नहीं आना था, और अगर पुलिस वहाँ पे ऑन टाइम जो है वो ना आती, उस चीज़ को होल्ड ना करती, मुश्किल हालात तो हुए हैं इनके लिए, नो डाउट। उन्होंने कहा कि एट द एंड आप जो है पोजीशन कह रही है कि बच कैसे गया, असल मुद्दा यही है कि बच कैसे गया, क्योंकि हो सकता है इनको पुश डाउन करने की कोशिश की गई हो,
अ, क्योंकि इस तरह के बंदे को भाई रोकने की कोशिश की जाती होगी, ये आप भी समझ सकते हैं इन सारी चीज़ों के। तो किसने किया, क्यों किया, ये भी निकाल के लेके आना चाहिए था और उनको भी जो है वो पूछ-गछ उनसे भी होनी चाहिए थी कि क्यों किया गया। ये सिचुएशन जो है, सिस्टम को जो है, कानून को जो है वो हाथ में क्यों लिया गया और ये क्या करने की कोशिश थी। तो वो जो है वो चीज़ क्लियर आउट हो जाएगी और ये भी उनके ऊपर मतलब वो हमले हो रहे हैं, सारी सिचुएशन हो रही है, उनको पुश बैक किया जा रहा है, लेकिन वो इस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं। और उन्होंने एक स्टेट का ज़िक्र किया जहाँ पे मेरे ख्याल में तमिल स्टेट का ज़िक्र किया, वहाँ पे जो बलि दी जाती थी उसको जो है वो कट ऑफ कर दिया गया, तो वो हो सकती है, कुर्बानी क्यों नहीं हो सकती? बहुत बड़ा मुद्दा है। और इसके ऊपर भाई इन अ सीरियस नोट कहूँगा कि आप लोग भी जानते हैं सिचुएशन जो है इतनी ईज़ वे नहीं है कि इसके थ्रू जो है वो ज़रूर के रिज़ॉल्व किया जाए, इस चीज़ को नहीं हो सकती। बहुत बड़ी चीज़ और बड़े लेवल के ऊपर डिस्कस की जाएगी। इतने छोटे लेवल के ऊपर हम लोग इसके ऊपर डिबेट करें, नहीं बनता। तो और सबसे बड़ी बात है कि जो गाय है, हुँ, क्योंकि उसके साथ जज़्बात जुड़े हुए हैं, नो तो डाउट हम इसमें कोई हर शक नहीं वीडियो है। में कहते हैं कि मुसलमानों को इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। और मैं कहता हूँ कि गवर्नमेंट को ना गाय को लेके मतलब कि राष्ट्रपति जो पशु है ना, वो घोषित कर दिया जाए, हुँ। हाँ, तो वो ताकि एक चीज़ कोई रुक जो है जाएगी वो छेड़ बिल्कुल। ही ना सके। वो रुकी हुई है मेरे ख़्याल में इंडिया में फिल उन्होंने बैन वक़्त की रुकी हुई। हुई है, इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी जो है राष्ट्रपति पशु जो है वो घोषित कर देना चाहिए। ताकि ये मामला जो है यहीं पे इस चीज़ को रोका जा बिल्कुल। सके, क्योंकि इसी चीज़ से बहुत सारी जो है अब जो लोग नेगेटिव सोचते हैं भाई भले इधर हैं भले उधर हैं, नो डाउट नेगेटिव हर जगह मौजूद होते हैं लोग और वो कहीं न कहीं फसाद डालने की या कमेंट सेक्शन में लड़ने की या इस तरह की कोशिश करते हैं, उससे कुछ भी नहीं होगा। ये मसला जो है बड़े पैमाने के ऊपर सॉल्व करना पड़ेगा और हुकूमत को इस चीज़ के ऊपर प्रॉपर पूरी कंट्री के ऊपर प्लान इम्प्लीमेंट करना होगा एक भारत में, ताकि ये चीज़ जो है वो रुके, ठीक है? दोनों तरफ में बैलेंस रहे और चीज़ें जो हैं वो बिगाड़ पैदा ना हो, क्योंकि इस तरह चीज़ों को लेकर बिगाड़ पैदा होगा तो इंटरनल मैटर बहुत हद तक डिस्टर्ब होंगे और ये प्रेशर और ये चीज़ें जो हैं आपके ऊपर भी आएँगी और आपको भी ये प्रेशर फ़ील होगा। तो होप सो आप जो है इस बात को समझेंगे और इस चीज़ के ऊपर और सारी वीडियो के ऊपर जो है वो क्या ओपिनियन आप रखते हैं। मुझे पता है इस पॉइंट के ऊपर आप ज़्यादा सुनना चाहते हैं, लेकिन हमारी एबिलिटी इतनी नहीं है, कैपेबिलिटी भी इतनी नहीं है और हम इतना ही उस वे से नॉलेज नहीं रखते कि ऐसा प्रस्ताव रख सकें आप लोगों के सामने कि ये नहीं ये होना चाहिए। एक जो सिंपल वे में नज़र आ रहा है वो हमने बात की है और अगर आप कोई अच्छा प्रस्ताव रखते हैं इस चीज़ को लेकर तो कमेंट सेक्शन ओपन है जी आपके लिए। इनके वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, कौम याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़, हाफ़िज़। पीस।